सबको जय मसीह की। आप सब लोगों का स्वागत है क्लास नंबर 15 और 16 में। हम आज चैप्टर अध्याय को कवर करेंगे और हमारा आज का टॉपिक है उद्धार का अर्थ और परमेश्वर की संतान की अनंत सुरक्षा। ये क्लास नंबर 15-16 है, क्लास नंबर 15 है ये, और अध्याय 8 को हम लोग कवर करेंगे, उद्धार का अर्थ और परमेश्वर की संतान की अनंत सुरक्षा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं समय के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता कि आप इस क्लास को आशीष करें पिता परमेश्वर, और मुझे भी आप अगवाही करना पिता परमेश्वर कि सही से क्लास हो, और सुनने वालों को भी आप आशीष करना, किसी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो पिता परमेश्वर। क्लास का सारा समय हम आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर के। हम ये विश्वास कर सके पिता परमेश्वर के हमारा जो उद्धार है वो अनंत काल के लिए, और हम खोएंगे नहीं पिता। हम आपकी संतान हैं और हम आप में हमेशा के लिए अनंत काल के लिए सुरक्षित है पिता परमेश्वर। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। उद्धार का अर्थ क्या है? क्या बचाए जाने से बेहतर कुछ है? हाँ, बचाए जाने से बेहतर और भी कुछ है। क्या बचाया जाना है और आशीषित आश्वासन के लिए आप बचाए गए हैं? ठीक, आप बचाए गए हैं। कुछ भी बेहतर है? हाँ, वहाँ है। तो वास्तव में विश्वास करता है, यीशु को अपने प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, वह स्वर्ग का ही नहीं जन्मा बल्कि स्वर्ग की ओर जाएगा भी। हम सिर्फ बचाए ही नहीं गए बल्कि अनंत काल में हम लोग सुरक्षित भी हैं। व्यक्तिगत स्तर पर शायद आप कई बार हम लोग असुरक्षित महसूस करते हैं। शायद जैसे कि आप एक अपराध का शिकार हैं, जैसे डकैती, बलात्कार। शायद आपके पति ने आपको तलाक की धमकी दे दी है और आपको व्यवहारिक सुरक्षा की कमी लग रही है। आपके बच्चे शारीरिक और मानसिक भावनाओं के मुद्दों से जूझ रहे हैं। ऐसी हमारी लाइफ में बहुत सारी समस्याएं हैं जिनसे हमें लगता है कि हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। पर इन सबसे ज़्यादा एक क्षेत्र है जो वास्तव में सबसे ज़्यादा मायने रखता है, वो ये है कि आपका परमेश्वर के साथ संबंध। आप परम सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। बाइबल घोषित करती है कि परमेश्वर विश्वासियों को बिना शर्त के प्रेम और स्वीकृत प्रदान करता है, क्योंकि ये उसके स्वभाव का सच है। परमेश्वर हमें बिना शर्त के प्रेम से ग्रहण करता है, ये परमेश्वर का स्वभाव है। अनंत की सुरक्षा ये शिक्षा है कि एक मसीह अपना उद्धार नहीं खो सकता, क्योंकि वह मसीह के काम के आधार पर परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते में अनंत काल के लिए सुरक्षित है। क्योंकि आज बहुत सारी शिक्षा दी जाती है कि हम अपना उद्धार खो सकते हैं, पर ये आज हम जानेंगे कि हम कैसे परमेश्वर ने अनंत काल के लिए सुरक्षित हैं। जबकि विश्वासी अपने उद्धार का आश्वासन प्राप्त कर सकता है, बचा लिया गया है, सवाल उसके उद्धार के स्थापित के विषय में उठ सकता है। पाप के लिए क्रूस पर मसीह की मृत्यु योजना पर भरोसा करके एक बार सही में बचाया जा सकता है। क्या विश्वासी अपने उद्धार को खो सकता है? क्या हम मुक्ति खोने के लिए कुछ कर सकते हैं? जवाब है नहीं। हम अपने मुक्ति को खोने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। अभी उद्धार हमें कैसे मिलता है? एक पॉइंट है, एक विश्वासी को अनंत जीवन कैसे मिलता है? एक विश्वासी को अनंत जीवन कैसे मिलता है? मत्ती की किताब अध्याय 5:24 और यूहन्ना 3:16। समय की कमी के कारण मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। तो बाइबल में मत्ती की किताब अध्याय 5:24 और यूहन्ना 3:16 में हमें पता चलता है कि हमें अनंत जीवन कब मिलता है। जैसे बाइबल इसकी वजह ये साबित करती है कि अनंत जीवन उस बल को प्राप्त करते हैं जब आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। जैसे यूहन्ना 5:24 में यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। ध्यान दे कि वह कहता है कर चुका है, ना कि उसने ये कहा कि करेगा। जिस पल हम जीवित हैं, वर्तमान समय में है, हम लोगों ने यीशु पर विश्वास किया है। हम लोगों ने क्या किया है? अनंत जीवन पा लिया है। क्या आपके पास अनंत जीवन है? यदि आपके पास विश्वास करते हैं और अपने उद्धार के लिए यीशु पर भरोसा रखते हैं, तो ऐसा करते हैं। ये आपको कब मिला? उसी क्षण जिस क्षण आपने विश्वास किया है। ऐसा नहीं है कि हम कब्र में जाते हैं, कब्र में जाने के बाद हमें अनंत जीवन मिलेगा। नहीं, जिस क्षण आज के वर्तमान समय में हमने यीशु पर विश्वास किया, हमने अपना उद्धार पा लिया है। जैसे हो सकता है
कि आप 10 साल या 50 साल से मसीही हो, फिर किसी तरह आप अपना उद्धार खो देते हैं, आपको क्या, आपके पास क्या है? एक 10 साल या 50 साल का जीवन। दोस्तों, जो भी आपके पास है, यदि आप उसे खो देते तो अनंत जीवन क्या? अगर हमारे पास जीवन है, हम उसको खो दें तो फिर वो अनंत जीवन थोड़ी है। नहीं, अनंत जीवन हमें जीते जी ही मिला है। लेकिन यीशु ने कहा, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। ऐसे नहीं कि जब वे मर जाते हैं और तब वैसे प्राप्त करते हैं, मरने के बाद हम प्राप्त नहीं करते। जबकि अनंत जीवन जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, जीते जी। दुर्भाग्य से मसीही कलीसिया में कुछ ऐसी कलीसियाएं और संप्रदाय हैं जब मसीह पर विश्वास करता है और बचाता है, फिर यदि वह पीछे हट जाता है, निरंतर पाप करता रहता है, वह अपना उद्धार खो सकते हैं। कुछ लोग कलीसिया में प्रचार किया जाता है कि अगर एक विश्वासी ने उद्धार पा लिया है, वो प्रभु में नहीं चलता है, पाप करता है, व्यभिचार में जीता है, या ऐसे बहुत सारे पाप हैं जिनमें वो जीता है, तो अपना उद्धार खो सकता है। पर हालांकि सुसमाचार की कलीसियाएँ, जैसे हमारा ग्रेटर ग्रेस फेलोशिप है, ग्रेटर ग्रेस चर्च मुंबई है, हमारे जैसी मानती हैं कि केवल एक बार किसी व्यक्ति ने उद्धार का सुसमाचार संदेश समझा, केवल मसीह में ही भरोसा किया है और केवल उनका उद्धार करता है, तो वह कभी अपना उद्धार नहीं खो सकता। वह परमेश्वर के प्रेम में सदा सुरक्षित हैं क्योंकि वह मसीह में है। याद रखो, हम लोग फिनिश वर्क पर विश्वास करते हैं कि हम अपना उद्धार कभी नहीं खोएंगे। जिसने एक बार विश्वास कर लिया है, वो कभी भी अपना उद्धार नहीं खोएगा। ये ग्रेटर ग्रेस विश्वास करता है। तो विश्वासी को आश्वासन करने के कई स्पष्ट शास्त्रीय कारण हैं। जब एक बार वह बचाता है, वह हमेशा मसीह में सुरक्षित है, अनंत काल के लिए सुरक्षित है। तो हम अनंत काल के लिए सुरक्षित हैं। इसके 8 कारण अभी हम लोग देखेंगे। तो इस 8 कारणों को, हेडिंग को आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इन हेडिंग को मैंने क्वेश्चन में डाला है कि आपको इनके हेडिंग लिखने हैं। ठीक है, तो इन हेडिंग को आप ध्यान से देखिए, सुनिएगा। एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, 8 हेडिंग लिखने हैं कि जब परमेश्वर हमें बचाता है। ओके, पहला पॉइंट, जब परमेश्वर हमें बचाता है, वह हमें विश्वास से अनुग्रह के द्वारा मुक्ति का उपहार देता है। पहला पॉइंट, जब परमेश्वर हमें बचाता है, वह हमें विश्वास से अनुग्रह के द्वारा मुक्ति का उपहार देता है। अफिसियों की किताब अध्याय 2 वचन 4, 5 और 8 में पौलुस कहता है, परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से है। तो इन वचनों में हमें पता चलता है कि अनंत सुरक्षा का आश्वासन हमें परमेश्वर देता है। हमें ये बताया गया कि हम नहीं बचा सकते अपने आप को। यदि आप एक औसत आदमी को सड़क पर पूछें कि ना तो हम अपने खुद के कामों के द्वारा नहीं बचा सकते और ना ही खुद के द्वारा। जब आप सड़क पर हम किसी से पूछें कि भाई आप मरने के बाद कहाँ जाएंगे, तो वो कहेगा मैं स्वर्ग में जाऊंगा। तो हम पूछते हैं क्यों जाएंगे, तो वो कहेगा मैं जो काम कर रहा हूँ वो अच्छा कर सकता हूँ। लेकिन अफिसियों 2:8 कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही, अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ है। तो हमारा जो उद्धार है वो हमारे खुद के द्वारा नहीं, कामों के द्वारा नहीं, बल्कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह क्या है? अनुग्रह परमेश्वर के स्वभाव की विशेषता है। अनुग्रह क्या है? आप इस पॉइंट को जरूर लिखिएगा और इसको बाय हार्ट कीजिएगा। अनुग्रह परमेश्वर का स्वभाव की विशेषता है जो परमेश्वर को हम जैसे पापियों को प्रेम करवाता है। अनुग्रह कुछ ऐसा है जिसे हम कभी लायक नहीं थे, पर परमेश्वर आपके और मेरे जैसे पापी लोगों के प्रति बेमिसाल कृपा है, जो वास्तव में दंड के योग्य थे। अनुग्रह का अर्थ समझने में मदद करने का तरीका है। अनुग्रह का सिंपल शब्द में परिभाषा ये है कि हमें वो चीज़ मिली जिसकी हम लायक नहीं थे। तो किसी ने ग्रेस का, इंग्लिश का शब्द ग्रेस को अलग अलग अक्षरों में उसका बनाया है। जैसे जी का मतलब लिखा है GRACE, ग्रेस। तो जी का मतलब गॉड्स राइचियस एट क्राइस्ट एक्सपेंसेस। इसका अर्थ है मसीह के खर्च पर परमेश्वर का धन। यही अनुग्रह है। जब आप अनुग्रह के बारे में सोचते हैं तो यीशु के बारे में सोचोगे,
पीड़ा में वो मरा और पापी एवं अन्य लोगों के लिए क्रूस पर यीशु मसीह अपना खून बहा रहे हैं। हमारे पास परमेश्वर की सराहना करने के लिए कुछ नहीं है। हम जन्म से चुनाव और अभ्यास से ही पापी हैं, क्योंकि जब आदम और हवा ने पाप किया तो उसके बाद पवित्र आत्मा उनके अंदर से चला गया और हर एक व्यक्ति जो वो पाप में पैदा होते हैं, पर फिर भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो हमें अनुग्रह देता है। विश्वास का मतलब क्या है? विश्वास का मतलब है FAITH, मतलब फॉर आस्किंग ऑल आई ट्रस्ट हिम, जिसका अर्थ होता है सब कुछ त्याग कर उसमें विश्वास करता हूँ। सब कुछ त्याग कर उसमें विश्वास करता हूँ। मैं अपने अच्छे इरादे, अपने अच्छे कर्मों पर निर्भरता को त्यागता हूँ और विश्वास के पाप को त्यागता हूँ। पाप भी छोड़ देता हूँ और यीशु पर भरोसा करता हूँ। मैं अपनी इच्छा, अपने काम जो भी मैं प्रभु को खुश करने के लिए करता हूँ, मैं उसके ऊपर नहीं बल्कि प्रभु पर मैं पूरा भरोसा रखता हूँ। अगर यहाँ देखते हैं कि उद्धार कैसे काम करता है। परमेश्वर की कृपा से विश्वास रखता हूँ। ये विश्वास नहीं है जो बचाता है, ये विश्वास नहीं है जो बचाता है। विश्वास सिर्फ परमेश्वर की कृपा को पकड़ लेता है। हमारा विश्वास परमेश्वर की कृपा को पकड़ लेता है। ऐसा सोचे कि परमेश्वर का प्रेम से भरा हाथ स्वर्ग से नीचे तक पहुँच रहा है। वह अनुग्रह है। ये ऐसा कहते हुए मैं एक ऊपर से मान लो हाथ उतर रहा है, तो वो कहता है मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और मैं आपको बचाना चाहता हूँ। ये कीलों से छिदा हुआ यीशु मसीह का हाथ है, क्योंकि उसने पापों का भुगतान किया है। अपने विश्वास को पापों से भरे हुए हाथ के रूप में देखें और कहें, परमेश्वर मुझे आपकी ज़रूरत है। जब हाथ नीचे आता है तो अपने आप को पापों से भरे हुए देखें और कहें, परमेश्वर हमें तुम्हारी ज़रूरत है। अपने विश्वास को, मैं आपको चाहता हूँ, मुझे बचा लीजिए। हम कह सकते हैं कि परमेश्वर हम पापी हैं, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और आप मुझे बचा लीजिए। और जब पाप परमेश्वर के कील से छिदे हुए अनुग्रह के हाथ में अपना विश्वास का हाथ डालते हैं तो यही अनुग्रह है। हम पापी हैं, ऊपर से कीलों से छिदा हुआ हाथ हमारे पास हाथ आता है। परमेश्वर कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और हम अपने आप को पापी मानते हुए अपना जो हाथ है वो परमेश्वर के हाथ में देते हैं और कहते हैं, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। यही अनुग्रह है। रियली में बहुत अमेजिंग बुक है, ये आप जरूर इसको पढ़िएगा, क्योंकि समय की कमी के कारण अच्छे से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। और बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। पास्टर कार्ल ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पर। तो दूसरा पॉइंट, जब परमेश्वर ने हमें बचाया, वह हमारे सभी पापों को क्षमा करता है। एक दो पापों को नहीं, कुछ पापों को नहीं, सारे पापों को प्रभु हमें क्षमा करता है। जैसे जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, याद रखें जब मसीह संसार के कारण पापों के लिए 2020 साल पहले मर गया, तब उसके सभी पाप भविष्य थे। आज हम प्रेजेंट टाइम पे हैं। यीशु मसीह जब 2020 साल पहले क्रूस पर मरा तो उस समय हम परमेश्वर के लिए भविष्य में थे। उसी समय उसने हमारे पापों के लिए अपनी जान दी। परमेश्वर के विश्वासियों के पापों को ही क्षमा नहीं करता, बल्कि वह उनके पापों को ऋण को रद्द करने को चुनता है, उसके पापों को याद नहीं रखता। परमेश्वर हमारे पापों को याद नहीं रखता। याद रखिए, इन वचनों को आप हमेशा याद रखिए, बाय हार्ट रखिए। प्रेतों के काम अध्याय 10:4 उसमें लिखा है कि यीशु के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिली। अफिसियों 1:7 में लिखा है कि उसके लहू के द्वारा हमें अपराधों की क्षमा मिली है और अनुग्रह के धन से हमें क्या है, छुटकारा मिला है। कुलुस्सियों 2:13-14 में भी हम पढ़ सकते हैं कि वो हमारी जो है शारीरिक दशा में नहीं, बल्कि परमेश्वर ने उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर हमारे सामने से हटा दिया। और यशायाह 43:25 भी आप लोग पढ़ सकते हो। इब्रानी 10:17 लिखा है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी याद ना करूँगा। तो जब परमेश्वर हमारे पापों को याद नहीं करता, फिर क्यों मैं लोगों के पापों को या अपने पापों को याद करूँ। रोमन 8:1 में भी कहता है कि जो यीशु मसीह में है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। तो तीसरा पॉइंट, जब परमेश्वर हमें बचाता है, वह हमें धर्मी घोषित करता है
और हमें बताता है कि हम सिद्ध हैं और उसमें हमेशा के लिए संपूर्ण है। जब परमेश्वर हमें बचाता है वह हमें धर्मी घोषित करता है और हमें बताता है कि हम सिद्ध हैं और उसमें हमेशा के लिए संपूर्ण है। जब कोई व्यक्ति आज मसीह पर विश्वास करता है तो अनुग्रह की अदला बदली होती है। रोमियो 4:5, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 21। इसका सब पॉइंट है। पहला, क्रूस पर हर व्यक्ति के सारे पाप यीशु मसीह के द्वारा, एक व्यक्ति के सारे पाप क्रूस पर यीशु मसीह पर थोपे गए अर्थात उनके खाते में गिने गए। दूसरा, मसीह की संपूर्ण धार्मिकता हर कोई जो विश्वास करता है उस पर थोपी गई है अर्थात उसके खाते में जमा कर दी गई है। हमारे पाप यीशु पर थोपे गए हैं और मसीह की संपूर्ण धार्मिकता हम पर आ गई है जो यीशु मसीह ने हमारे खाते में जमा की गई है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 21 में परमेश्वर का वचन कहता है, उसने पिता परमेश्वर यीशु जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए दोष लेकर पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। परंतु जो काम नहीं करता, रोमियो की किताब अध्याय 4 वचन 5 में वचन कहता है, परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले यीशु पर विश्वास करता है उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। अब जब परमेश्वर विश्वासी को देखता है तो वो यीशु मसीह के द्वारा देखता है कि धर्मी है। कि रोमियो की किताब अध्याय 8 वचन 33 में कहता है कि परमेश्वर के चुने हुए पर दोष क्या लगाता है। एक ये देखिए कि एक शीशा रहता है, पारदर्शी शीशा हम देखते हैं जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं। जैसे हमारे घरों की खिड़कियों पर हम लोग शीशा लगाते हैं। तो याद रखो यहाँ पर हम हैं और ये एक वो शीशा, ये यीशु मसीह है। तो परमेश्वर जब हमें देखता है तो यीशु मसीह को वो पहले देखता है, उसके लहू को देखता है और उसमें से बीच में होकर वो हमें देखता है। तो इससे पता चलता है कि परमेश्वर हमें धर्मी समझता है कि यीशु मसीह में है वो धर्मी है। तो याद रखो हम यीशु मसीह में हैं तो परमेश्वर हमें इधर उधर से नहीं देखता। परमेश्वर जब ऊपर से देखता है तो वो हमें यीशु मसीह के बीच में से देखता है, एक आर पार शीशे की तरह, आईने की तरह। तो यहाँ पर यह है कि परमेश्वर ने हमें धर्मी घोषित किया है और हमें कोई भी व्यक्ति जो है, शैतान की कोई भी चाल, कोई भी निंदा हमें क्या है, हम पर दोष नहीं लगा सकती। गलत काम करने पर भी ठीक है, कोई भी हमें अधर्मी नहीं ठहरा सकता। इब्रानी की किताब अध्याय 10 और 14 में लिखा है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह में एक ही बार में बलिदान चढ़ाए जाने के दौरान पवित्र किए गए हैं। सिर्फ एक बार के बलिदान से ही हम पवित्र हो गए हैं, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन को जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। थोड़े समय के लिए नहीं, सर्वदा के लिए। तो अगर कोई व्यक्ति कहता है कि तुम पापों में हो, तुम्हें सिद्ध होने की ज़रूरत है, तो वो रॉन्ग है। परमेश्वर ने एक बार में ही हमें सिद्ध कर दिया है। बाइबल इब्रानी 10:14 में कुछ अद्भुत कहता है, उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्होंने जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। वाक्यांश पर, इस शब्द पर हम ध्यान दें। सर्वदा के लिए मतलब सिद्ध। यीशु मसीह क्रूस पर पीड़ा में लटका फिर मरने के लिए नहीं है। क्रूस पर वह अपने शरीर को हमारे सभी पापों का भुगतान कर रहा है। पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 24 में मसीह की एक पेशकश सर्वदा के लिए सिद्ध, हमेशा के लिए सिद्ध। हम में से जो उस पर विश्वास करते हैं वे बचाए गए हैं। सभी बलिदान के कारण हमारे पास प्रभु यीशु मसीह में पूर्णता है। जब आप बचाए जाते हैं तो परमेश्वर आपके सिर्फ एक नई शुरुआत नहीं देता, वह आपको एक भेंट के द्वारा, आमीन, भेंट के द्वारा हमें अनंत पूर्णता प्रदान करता है। हालेलुया। चौथा पॉइंट, जब परमेश्वर हमें बचाता है वह हमारे लिए जब परमेश्वर हमें बचाता है, चौथा पॉइंट, वह हमारे लिए पवित्र आत्मा भेजता है जो हमारे दिल में रहता है और हमें खुद के रूप में मोहर लगाता है। पवित्र आत्मा, जब चौथा पॉइंट, जब परमेश्वर हमें बचाता है वह हमारे लिए पवित्र आत्मा भेजता है जो हमारे दिल में रहता है और हमें खुद के रूप में मोहर लगाता है। गलातियों की किताब अध्याय 4 वचन 6-7 में प्रभु का वचन कहता है, तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के
आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है। अब जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के वारिस भी हुए। विश्वासी के दिल में पवित्र आत्मा जब स्थायी रूप से रहने आता है तो उससे पता चलता है कि वह बेटा या बेटी बन गया है। जब बेटा बेटी बन गया है तो हम उसको एक वारिस के रूप में परमेश्वर हमें स्वीकार करता है। ना केवल पवित्र आत्मा उद्धार के समय विश्वासी के पास उसमें निवास करने के लिए आता है, बल्कि पवित्र आत्मा विश्वासी पर मोहर भी लगाता है। जिस पल वह सुसमाचार सुनता है, जिस पल हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लग जाती है, एक मोहर, एक सील लग जाती है। इब्रानी 1:13-14 में भी हम इस वचन को पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा की हम पर मोहर लगी है। पवित्र आत्मा जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, मोहर शब्द, विश्वासी की ओर से अपने अनंत मोक्ष का विश्वास करने के लिए परमेश्वर के कई कार्यों में से एक है। अफिसियों 1:13 और अफिसियों 4:30 पढ़ सकते हैं। अब मोहर का मतलब क्या है? जो शब्द इस्तेमाल किया गया है ओरिजिनल बाइबल में, उस मोहर का मतलब क्या है? पुराने नियम में क्या था कि एक मोहर दस्तावेज प्रमाणित करता है। उदाहरण के लिए एक विवाह अनुबंध, जैसे हमारे घर के डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, ठीक है, उसके ऊपर सरकार मोहर लग जाती है कि वो हमारे हैं। एक शादी के सर्टिफिकेट के ऊपर मोहर लग जाती है कि अब ये पति पत्नी है। कोर्ट में जब हम करते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि मोहर लग जाती है कि अब ये पति पत्नी है, और वो प्रमाणित करता है कि दूसरा पॉइंट, किसी मोहर को सुरक्षा के लिए बंद या सुरक्षा के रूप में कार्य किया जाता था। उदाहरण के लिए मसीह कब्र रोमी सैनिकों द्वारा मत्ती 27:66 में बंद कर दी गई थी। जैसे यीशु मसीह की कब्र को भी रोमी सेना ने क्या किया था? मोहर लगा दी थी। मोहर का मुख्य विचार अस्वाभाविक है। विश्वासी को परमेश्वर से संबंधित विश्वासी होने की पहचान करने के लिए आत्मा के साथ मोहर लगाया गया है। तो जिस तरह डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मोहर लगती है, हमारे हृदयों पर भी हम बचाए गए हैं, वो मोहर लगाई गई है। इसके अलावा अफिसियों 1:13-14 और अफिसियों 4:30 हमें बताता है कि यीशु के आगमन पर हमें महिमा में शरीर प्राप्त करने के दिन विश्वासी को अंतिम मुक्ति के दिन तक मोहर स्थायी की है। याद रखो, जब तक हम रैप्चर में जाएंगे, हमारा शरीर बदल जाएगा, तब तक हमारे पास पवित्र आत्मा है जो कभी भी हमें छोड़कर नहीं जाएगा। हम पवित्र आत्मा छोड़कर नहीं जाएगा, पर वो हमें हम पवित्र आत्मा को शोकित कर सकते हैं। 5वां पॉइंट, जब परमेश्वर हमें बचाता है, वह हमें आश्वस्त करता है कि मसीह की मध्यस्थता से हमें सबसे ज़्यादा समय तक बचाएगी। वह हमें आश्वस्त करता है कि मसीह की मध्यस्थता हमें सबसे ज़्यादा समय तक बताएगी। मतलब परमेश्वर के बिचौलगी की वजह से, परमेश्वर जो हमारे लिए प्रार्थना करता है उसके द्वारा हमें ज़्यादा समय तक बचाएगी। रोमियो की किताब अध्याय 8:34 में लिखा है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह जो हमारे पापों के कारण मारा गया, मुर्दों में से जी भी उठा, परमेश्वर के दाहिनी ओर हमारे लिए निवेदन करता है। आज हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जो है हमारे लिए क्या करता है, वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा है। और इब्रानी 7:25 में भी हम लिखते हैं कि वो हमारे लिए विनती करने के लिए सर्वदा जीवित है। इब्रानी 7:25 में हम पढ़ सकते हैं। और वो पूरी तरह से बचाने के लिए, क्या आपको पता है कि इसका मतलब क्या है? सभी तरह से बचाने के लिए, मतलब पूरी तरह से और हर तरीके से परमेश्वर हमें यीशु मसीह बचाने के लिए, हमें अंत तक बचाने के लिए है, हमारे साथ है वो। तो पॉइंट नंबर 6, वह वादा करता है जब परमेश्वर हमें बचाता है। पॉइंट नंबर 6, जब परमेश्वर वादा करता है कि कोई भी हमें उसके हाथ से नहीं छीन सकता। जब हम उद्धार पाते हैं तो कोई भी परमेश्वर के हाथ से हमें नहीं छीन सकता। तो एक वचन है यूहन्ना 10:27-29, उसके लिए एक वचन दिया गया है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उनको जानता हूँ, वह मेरे पीछे चलती हैं और मैं अनंत जीवन देता हूँ, वह कभी नाश ना होगी और कोई उनको मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा पिता जिसने मुझे दिया है सबसे बड़ा है और कोई उनके पिता के हाथ से नहीं छीन सकता। जब हम पिता के हाथ में हैं, स्वर्ग से हाथ आया, हमने अपना हाथ दे दिया, तो फिर कौन चीज़ है जो हमें पिता के परमेश्वर से अलग कर सकती है? कोई भी नहीं। 7वां पॉइंट है, जब परमेश्वर हमें बचाता है, वह आत्मिक रूप से हमें अपने परिवार में गोद ले लेता है।
जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो हम आत्मिक रीति से परमेश्वर के परिवार के हिस्सा बन जाते हैं। यूहन्ना की किताब अध्याय 1, हम यीशु मसीह में आत्मिकता के रूप में जन्म लेते हैं परमेश्वर के परिवार में। यूहन्ना 1:9-13 हम पढ़ सकते हैं। यूहन्ना की किताब अध्याय 3 वचन 1 से 8 में भी पढ़ सकते हैं। जैसे लिखा है कि यूहन्ना 9:13 में कि वो ज्योति था पर ज्योति ने उसको ग्रहण नहीं किया, पर जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं यूहन्ना 1:12 के अनुसार हम उसकी संतान बन जाते हैं। और यूहन्ना 3:1-8 में भी देखते हैं कि निकोदेमुस कैसे परमेश्वर यीशु मसीह के पास आता है और जब उसको बताता है कि मनुष्य का जल और आत्मा से ना जन्मे पे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो इन वचनों को हम लोग पढ़ सकते हैं। तो उस समय पता चलता है कि उपरोक्त वचनों को जब पढ़ोगे आप यूहन्ना 3:1-8 में, यीशु मसीह नाम के एक धार्मिक व्यक्ति निकोदेमुस नामक एक धार्मिक व्यक्ति से बात कर रहा था। निकोदेमुस चमत्कारों के बारे में जानता था। संक्षेप में यीशु ने उसे बताया कि चमत्कारों को समझने के लिए उसे स्वयं को फिर से जन्म लेना होगा, सचमुच ऊपर से जन्म लेना होगा। जब निकोदेमुस ने यीशु से पूछा कि इसका क्या मतलब है, तो यीशु ने उससे कहा, जैसे अपने माता पिता के गर्भ से एक शारीरिक जन्म लिया जाता है, पानी के थैले में मांस से पैदा हुआ, उदाहरण के लिए उसे बच्चे और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए एक आत्मिक जन्म, आत्मा का फिर से जन्म लेना आवश्यक है। जल में पैदा होने और आत्मा से जन्म लेने का एक शब्द फिर से जन्म लेना जो वचन है वो प्रतीक के रूप में जल और पवित्र आत्मा के माध्यम से होने का अर्थ हो सकता है। जैसे इफिसियों 1:13, जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो हमारा नया जन्म होता है आत्मा में, क्योंकि आत्मा हमारे अंदर प्रवेश करती है। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया है, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी है। जब हम फिर से जन्म लेते हैं तब परमेश्वर स्वयं हमें संतान बनाते हैं, जैसे विशेष अधिकार देते हैं। हम परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता बन जाता है। गलातियों 4:6 में लिखा है, परमेश्वर हमें स्वर्गीय शहर का भविष्य का घर बना देता है। परमेश्वर का स्वर्गीय शहर हमारा भविष्य का घर बन जाता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 वचन 1 और 2, इब्रानी की किताब अध्याय 11 वचन 16 में जो लिखा हुआ है। और यीशु ने फिर परमेश्वर ने स्वर्ग की पुस्तक में हमारे नाम लिखे हैं। प्रकाशित वाक्य 21:7 में, लुका 10:20 में, और प्रकाशित वाक्य 13:8 में, और फिलिपियों 4:3 में। ना केवल परमेश्वर हमें अपनी संतान बनाता है, हमें स्थायी और रूप में स्वर्ग में एक तरह से रजिस्ट्री हो जाती है। एक मिशन यात्रा से लौटने के बाद यीशु ने शिष्यों को उत्तर दिया, तो भी इस आनंदित मत रहो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित रहो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं, लूका 10:20 में जैसे कहते हैं। तो पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 3-5 में लिखा है कि सभी नया जन्म पाए हुए मसीहियों को याद दिलाता है कि उसके पास स्वर्ग की एक विरासत है। तो और अंत में, हालांकि हम अपनी अनंत शिक्षा के लिए कई और कारणों की सूची जो है बना सकते हैं, तो याद रखिए हम परमेश्वर के स्वर्ग के वारिस हैं और हमारे नाम जो है वो स्वर्ग की किताब में लिखी गए हैं। तो इस क्लास को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। 8वां जो पॉइंट है हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर ऑन द स्पॉट आ जाता है। कभी आपने सोचा है जब आप किसी को सुसमाचार सुनाते हो, मैंने ज़्यादातर अपनी लाइफ में देखा है कि जब मैं किसी को सुसमाचार सुनाता हूँ तो उसका विश्वासी का नया जन्म होने का मतलब क्या है कि वो फूट फूट कर रोने लगते हैं, वो अपने पापों का अंगीकार करते हैं, और जब वो रोकर हटते हैं, अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, तो उनके चेहरे में एक अलग ही तरह की खुशी होती है, मन में शांति होती है। तो इस किताब को आप पढ़िएगा ज़रूर, ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है एक विश्वासी के लिए। तो आमीन।